भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा भी है। तभी तो जब भी धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया नाम आता है तो हमें सोना चांदी याद आ जाता है। इन त्योहारों पर सोने की खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। भारत में पारंपरिक रूप से सोने की खरीदारी ज्वेलरी के रूप में की जाती है। महिलाएं खुद अपने पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदती हैं, वहीं शादी ब्याह के लिए भी सोने की ज्वेलरी भी जमकर खरीदी जाती है। लेकिन सोने की ज्वेलरी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत कह लो, समस्या कह लो, वो ये है कि इसे सहेजें कैसे। घर पर सोना रखा है तो हमें इसके चोरी होने का डर हो जाता है। इसके लिए हम बैंक में लॉकर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें हर साल बैंक को किराया देना पड़ता है। लेकिन आज के जमाने में आपके पास सोना खरीदने के कई तरीके हैं। अब आपको सुनार की दुकान में जाकर सोना खरीदने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो ऑनलाइन सोने की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पेपर या डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ खास तरीके बता रहे हैं जिसमें आप घर बैठे सोना खरीद सकते हैं। आपको इस सोने को किसी तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है। आप सरकार से भी पेपर गोल्ड खरीद सकते हैं। सरकार इस पर डिस्काउंट भी देती है। इसके अलावा आप चाहें तो 10 या 20 रुपए से भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं। आइए समझते हैं ये सब तरीके क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पुराना यानी फिजिकल गोल्ड। इसके लिए आप सुनार की दुकान से ज्वेलरी, बिस्किट या सिक्के खरीद सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी ज्वेलरी खरीदते हैं उस पर सुनार मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लेता है। लेकिन अब जब आप इसे बेचने जाते हैं तो आपको सोने की ही कीमत मिलती है, यानी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी आपको जेब से भरनी पड़ती है। साथ ही ज्वेलरी के साथ चोरी का भी खतरा होता है, इसलिए एक्सपर्ट ज्वेलरी खरीदने को अच्छा ऑप्शन नहीं मानते हैं। तो अब कुछ डिजिटल तरीकों को समझ लेते हैं। सोना खरीदने का एक और तरीका है गोल्ड ईटीएफ। आप जिस तरह से शेयर खरीदते हैं ठीक वैसे ही सोना भी आप खरीद सकते हैं। इसे गोल्ड ईटीएफ कहते हैं। आइए पहले ईटीएफ के बारे में समझ लेते हैं। ईटीएफ का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। इन्हें स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ के दाम वही होते हैं जो सोने का बाजार भाव है। इस तरह आप सोने की वास्तविक कीमत पर ईटीएफ खरीदते हैं। इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सोना खरीदने का एक और बेहतरीन जरिया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है जिसे सरकार समय समय पर जारी करती है। सरकार इसका मूल्य तय करती है। एक बॉन्ड 1 ग्राम सोने की कीमत के बराबर होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इशू प्राइस पर हर साल 2.50% का निश्चित ब्याज मिलता है। अगर आप बॉन्ड खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको सरकार 50 रुपए प्रति ग्राम का डिस्काउंट भी देती है। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए भी डीमैट अकाउंट जरूरी है। वहीं ये बॉन्ड एक निश्चित अवधि के लिए जारी होते हैं। अगर आप अक्षय तृतीया या धनतेरस पर शुभ खरीदारी करना चाहते हैं तो शायद आपके लिए अच्छा ऑप्शन ना हो। सोना खरीदने का आखिरी तरीका काफी आसान है, यह है डिजिटल गोल्ड। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और अमेज़न पे पर आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन से भी शुद्ध सोने में निवेश कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज्यादा रुपए खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 10 रुपए से सोना खरीद सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सोना खरीदने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा लगा और इस बार धनतेरस पर आप सोना खरीदने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी9 के साथ।